Good morning, student. So we are taking your fourth lesson, the invitation. In this lesson, we have seen that there were a dragon, a huge dragon, who was throwing fire and stones from his mouth, and there were a village which was very happy at their that people was very happy at first because there were lot of water resources, and because of that, the peoples of that village was very happy. But after coming the dragon, the peoples was very scared and unhappy because of the water resources was गॉन अवे है ना. जो वाटर रिसोर्सेज थे वो वहाँ के खत्म हो चुके थे, क्योंकि जो ड्रैगन था, इतना बड़ा ड्रैगन, वो अपने मुंह से जो फायर, जो आग बोलता था, उसकी वजह से वहाँ पे पानी आना, रेन वाटर जो था वो अभी नहीं आ रहा था. एंड देयर वेर अ गर्ल, द नेम वाज मेइलिंग. वहाँ पे एक गर्ल थी, कौन था नाम उसका? मेइलिंग. सो शी वाज 6 years old and she was only child of her parents. वो सिर्फ अकेली थी, उसका मतलब भाई भी नहीं था और बहन भी नहीं. She was only one child of her parents. And then her birthday, और वो हमेशा वहाँ के एल्डर्स सभी सबको बता रहे थे, सभी बच्चों को, कि माउंटेन के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है ना. और फिर भी जो वो गर्ल थी मेरी, शी वॉज जस्ट प्लेइंग एट हर गार्डन. वो अपने गार्डन में हमेशा खेलती रहती थी और वहां से उसको हमेशा ही उस ड्रैगन की आवाज जो थे वो सुनाई दे रही थी, है ना. सो व्हाट हैपेंड, कैसी आवाज सुनाई दे रही थी फिर उसको, कि उसको ऐसे लगता था कि जो ड्रैगन है वो बहुत ही अकेला है ना, और उसका बर्थडे आने वाला था, अभी बिल्कुल पास में ही था. सो हर मदर आस्क्ड दैट वो किसको इनवाइट करना चाहती है. So she said that she want to invite her family, her friends, and the dragon too. वो ड्रैगन को भी इनवाइट करना चाहती थी, और ऐसा कहते ही वो माउंटेन के ऊपर उसको इनवाइट करने के लिए निकल पड़ी थी. उसके पीछे उसकी मदर निकल पड़ी थी, मतलब रोकने के लिए. एंड शी अभी वो हाफ वे तक पहुंच चुकी थी माउंटेन के, और वो कह रही थी, उसकी मदर उसके पीछे चिल्ला रही थी कि वापस आ जाओ, कम बैक मेरी, कम बैक. So, but still she was not coming back, and she could hear. वो क्या सुन पा रही थी? I live, I alone, I am the dragon, I told. मैं हूँ, मैं रहता हूँ, मैं अकेला हूँ, और I am the dragon, I told. और मैं पत्थर के जैसा एक ड्रैगन हूँ. ऐसी आवाजें उसको सुनाई दे रही थी उस गुफा से, उस केव से. So there was a rush of hot stones down the mountain, and Mei Ling ran back home. और फिर जैसे ही वो हाफ वे तक पहुंची, वहां से बहुत ही गर्म गर्म पत्थर जो थे वो उसके ऊपर बारिश के जैसे बरस रहे थे, और जिसकी वजह से मेरी को वापस लौटना पड़ा. What happened then? I hope that taught you a true lesson. Listen to your elders. अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से I hope तुम सीख गई होगी कि कैसे बड़ों की बात सुननी चाहिए. Who said this? Her mother. Mei Ling's mother was said this. So the next day, Mei Ling's father said, Mei Ling, would you like to add anyone's name to your birthday list? So then there was next day, है ना, वहाँ पे भी दूसरा दिन आया था, और दूसरे दिन उसके फादर ने उससे पूछा, Mei Ling के फादर ने, that if she want to add anyone's name in the birthday list, क्या वो birthday list में किसी और का नाम भी जोड़ना चाहती है? Then what did she say? Well, I want to add the dragon's name. She said again. मेरी ने फिर से कहा कि हाँ, मैं ड्रैगन का नाम यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ. एंड मेरी एंड सेट ऑफ द माउंटेन वंस अगेन, और वो फिर से माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है. ऐसा कैसे ही वो दौड़ पड़ती है. क्यों? बिकॉज शी वांटेड टू इनवाइट द ड्रैगन. कम बैक यू स्टूपिड सिली गर्ल, रोड हर फादर. उसके फादर चिल्लाते हैं कि वापस आ जाओ मेरी, यू स्टूपिड सिली गर्ल. ड्रैगन को भी कोई इनवाइट करता है भला? So the dragon will pick you up and carry you away. वो तुम्हें उठा लेगा और दूर ले जाएगा. But Mei Ling would not come down. लेकिन फिर भी Mei Ling जो है वो वापस नहीं आती है. So she almost reached the top. अभी वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच ही चुकी थी, थोड़ा सा बाकी था. And now she could see the enormous dragon with his huge tail. और जहाँ तक वो पहुंची थी वहां से वो देख पा रही थी कि कैसे सो शी कुड सी कि कितना बड़ा सा वो ड्रैगन था, उसकी पूंछ कितनी बड़ी थी. एंड विथ इट्स ह्यूज टेल, एंड इट वाज thumping its tail and
belting out a fearful song. और किस तरह से वो its tail मतलब अपनी पूंछ ऐसे पटक रहा था और बहुत ही डरावना सॉन्ग गा रहा था. You dare not roam my home, I am the dragon breathing fire and stone. कैसा गाना था वो? You dare not roam my home. तुम हिम्मत मत करना मेरे घर आने की. I am the dragon breathing fire and stone. मैं ऐसा ड्रैगन हूँ जो अपने मुंह से आग और पत्थर उगलता है. As it sang, fierce flame flew out the dragon's mouth and almost licked at Meiling's long black hair. और जैसे वो गाना खत्म हुआ उसके मुंह से बड़ा सा आग का गोला बाहर निकला और वो अभी मेलिंग के बालों की तरफ आ ही रहा था. That she turned up and ran back home before the dragon could burn her up. और वो अपने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ी उसको मतलब उसके बाद या फिर उसको चलने से पहले. And I hope you have learned your lesson, said her father. उसके फादर ने भी उसे कहा that I hope you have learned your lesson. अभी तुम सीख गई होगी. That don't ever do anything like that. तुम्हें ऐसा फिर से कभी नहीं करना चाहिए. So Meiling's birthday drawn bright and clear. Now the day was come. अभी वो ऐसा दिन आया था जिस दिन अभी उसका बर्थडे था. And the day was very bright. And it was lovely day for a party. और वो जो day था, it was very lovely for the party. And I want the dragon at my party, said Meiling. Again she said to herself, and I want dragon in my party. मेरे पार्टी में मुझे कौन चाहिए? ड्रैगन चाहिए. And she set out to climb the mountain. और वो फिर से माउंटेन क्लाइम करने के लिए निकल गई. So her father called her back. उसके फादर उसको बुला रहे थे. Her mother begged her not to be so foolish. उसकी मदर उसको भीख मांग रही थी कि don't be so foolish. ऐसा मूर्ख भरा काम मत करो. And go no further. Meiling, her grandparents begged her. उसके जो grandparents थे वो भी उसको beg कर रहे थे कि don't go. So her friends pleaded. Her friends also pleaded. Oh Meiling, don't do this terrible thing. ऐसी भयानक चीज तुम मत करो. But Meiling went higher and higher until she reached the very top. लेकिन Meiling जो है वो ऊपर चढ़ते जा रही थी जब तक वो टॉप पे ना पहुंची. Okay, you understand all this? The next part I will tell you in next video. Okay, thank you.